YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं जिस बात पे आपको कहूं कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से होगा और इस तरह से, ये बात नहीं है। मैं जो कहूँगा ज़रूरी नहीं कि आप मेरी हर बात मानें। जो बात मैं करता हूँ उसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में चेक करें कि जो बात मैंने की है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं है। और अगर आप किसी के हाथ तक नहीं पहुंच सकते या नहीं देख सकते तो आप अपने हाथ में हमारी कई बातों का तजर्बा ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार एक या दो फरमाइशी वीडियो करते होते हैं। आज भी हमारे पास जो फरमाइशी वीडियो है 7 स्टार के नाम से, आज हम अपने इन दोस्त की ज़िंदगी के बारे में और इनके हाथ में जो लकीरें हैं, इनकी कामयाबी और नाकामी और इनकी बेहतरी के बारे में जो कुछ इनके हाथ में होगा वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है, और साथ साथ मैं इनके हाथ की वो लकीरें भी आपको बनाकर बताता जाऊंगा, ताकि आपकी भी समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं और इनकी लकीरें क्या कह रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ में देखते हैं तो इनके हाथ में जो शादी की लकीर है वो बड़ी बाकमाल लकीर है कि शादी की लकीर से पहले एक मोहब्बत की लकीर है जो कि शुरू में तो बहुत गहरी थी, फिर आस्ते 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 से मध्यम पड़ रही है, यानी कि कमज़ोर पड़ रही है। तो मैं बनाकर बताता हूँ को किस तरह से, फिर उस पर बात भी करेंगे। इनके हाथ में शादी की लकीर कुछ इस तरह से है। ये तो शादी की लकीर और एक लकीर इनकी यहाँ से आके ये शादी की लकीर के साथ आ रही है, लेकिन शादी की लकीर यहाँ पर गहरी हो गई है और ये लकीर यहाँ पर आकर मध्यम होकर ये इस तरफ का रुख कर रही है। ठीक है ना, ये इस तरह की सी सूरत बनी है, जैसे समझें कि इंग्लिश की के नुमा सूरत बनी हुई है। यानी कि मोहब्बत की जो लकीर है वो शादी की लकीर के तरफ जाकर एकदम वहाँ से टर्न करके दूसरी तरफ चलेगी। यानी मोहब्बत में एक सिलसिला मोहब्बत का या दोस्ती का या ताल्लुकात का था, वो शुरू में बहुत गहरा था लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर हम इनकी शादी की लकीर की बात करते हैं तो शादी की लकीर इनके हाथ में बहुत ही गहरी और बहुत ही शौक़ लकीर है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जो शादियां होती हैं अमूमन ऐसी शादी वालों के नसीब में जनी पैसा बहुत होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगली लकीर मैं इनकी बना के बताता हूँ आपको। अगली लकीर इनके हाथ पे है बच्चों की लकीर। इनके हाथ में 3 से 4 औलादों की लकीरें जो हैं वो नुमाया तौर पर नज़र आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तस्वीर में इतनी नुमाया ना हो, लेकिन यहाँ पर नुमाया तौर पर नज़र आ रही। यानी इनके नसीब में 3 से 4 औलादें इनके नसीब में हैं। ठीक है, उसके बाद इनके हाथ में मोहब्बत की जो लकीर है, यानी किसी के साथ दोस्ती या लिंक या कोई भी ऐसा सिलसिला था, वो सिलसिला कुछ अरसे तक तो बहुत अच्छा रहा, उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इनके हाथ में जो सफ़र की लकीरें हैं वो देखें कि सफ़र की लकीरें इनके हाथ में किस तरह से हैं। इनके हाथ में सफ़र की कम से कम जिनी समझें कि 9 से 10 लकीरें हैं, और इनमें से कोई एक सफ़र भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि ये नाकाम सफ़र होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद इनके हाथ में है सेहत की लकीर। इनके हाथ में जो सेहत की लकीर है वो सिरे से है ही नहीं, सेहत की लकीर नहीं है इनके हाथ में। सेहत की लकीर न होना एक अच्छी अलामत है। क्यों कि सेहत की लकीर अगर हाथ में है तो उसमें जजीरा भी होता, कट भी होता, कोई रुकावट भी होती, कोई नुक्ता भी होता, कोई ऐसी चीज़ भी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इनकी सेहत अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूदा टाइम पे भी अच्छी है और आने वाले वक्त में भी अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी और बेहतर रहेगी। और अगली बात, इनके हाथ में दिमाग की और ज़िंदगी की जो लकीरें हैं ये दोनों मिलके चल रही हैं। मिलके चलने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त जो है उसकी कमी होती है। ज़रा सी बात पर इनको गुस्सा आ जाता है, ये भड़क उठते हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ नहीं होता।
मेट में मासा होते हैं, मेट में तोला। और अगली बात ये है कि इनके हाथ पे ये उभारे ज़ोहरा जो है, ये मैं ज़रा लाइट किस्म का बना के बताता हूँ कि इनके हाथ में ये उभारे ज़ोहरा ये काफ़ी उभरा हुआ उभार है, इस तरह का उभार है जिस तरह का मैंने अभी बनाया, आपको बना कर दे रहा हूँ। ये इस तरह का उभार है। इस तरह के उभार से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों में इश्क व जिनसी मामलात की पावर बहुत ज़्यादा होती है और कुदरती तौर पर इनमें अल्लाह ताला ने एक कशिश रखी होती है कि दूसरे को मुतासर करते हैं, ये लोग दूसरे को फौरी तौर पर मुतासर कर लेते हैं। उसके बाद इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है, लाइफ लाइन जो है, उसके ऊपर यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन भी चल रही है, सपोर्टिंग लाइनें भी चल रही हैं। इससे मुराद ये होती है कि सपोर्टिंग लाइन इनके हाथ में जो है वो इस तरह से है कि ये ज़िंदगी की लकीर के साथ यानी जैसे कि ये है, ऐसे ये अंदर से मिल के चल रही है। यहाँ तक ये मिल के चलने से मुराद ये होती है कि ये जो अंदर से सपोर्टिंग लाइन चल रही है ये एक इमदादी लकीर होती है। इमदादी लकीर ऐसे है कि यानी ये समझ लें कि दुआ की लकीर समझ लें, या कोई इनकी ऐसी नेकी है कि जो इनके सामने आ जाती है, कितने मामले बिगड़ जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ बिखर जाए, लेकिन इनको यानी ये होता है कोई ना कोई चांस, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। हाँ, ये लोग जोशीले बहुत होते हैं, ठीक है। और अगर ख़वातीन के हाथ इस तरह का अगर उभारे ज़ोरा हो तो उनको मर्दाना वजात जो है वो अपने तरफ मुतासर करती है, और मर्द के हाथ में हो तो इनको ख़वातीन की जो ना मुतासर करती है अपनी तरफ, यानी ख़वातीन इनकी तरफ फ़ौरी मुतासर हो जाते हैं और ये ख़वातीन की तरफ मुतासर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की दोस्तियाँ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके हाथ में जो नाखून हैं वो गोल किस्म के हैं, नाखून गोल किस्म के हों और बाकी हाथी साखत जो है ना इस तरह की, और सेहत इनकी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है, क्योंकि हाथ में सेहत की लकीर न होना भी एक अच्छी अलामत है। और नाखून गोल किस्म के होने से मुराद ये कि ऐसे लोग असूली होते हैं, सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, जफाकश होते हैं। इनके अंदर मेहनत करने की बड़ी कुव्वत होती है, इनके अंदर झुकाव नहीं होता कि आप चाहें कि ये आपके आगे झुक जाएं, ये झुकेंगे नहीं। ये अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से अपना मुकाम बनाते हैं, और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है कि जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से होता चला जाता है। उसके बाद अगर हम इनके हाथ में यहाँ पर अगर हम देखते हैं उभारे मुश्तरी, तो यहाँ पर इनका उभार जो है ये काफ़ी उभरा हुआ उभार है। मुश्तरी का उभार तो वैसे ही बहुत अच्छा उभार होता है। इससे मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत ये रखी होती है कि इनके सामने आप खड़े होकर जो भी बात करेंगे तो इनको अंदाज़ा होगा कि आप बात सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुदरती तौर पर इनके अंदर जिन एक समझो कि सिस्टम होता है कि इनको पता चल जाता है कि आप इनके साथ झूठ बोल रहे हैं, आप इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको ये अंदाज़ा हो जाता है। और अगली बात अगर हम करते हैं इनके हाथ में, तो इनके हाथ में अगर हम किस्मत की लकीर को अगर हम देखते हैं, किस्मत की लकीर इनके हाथ में जो है वो किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से शुरू हो रही है, और ज़िंदगी की लकीर से शुरू होकर सीधी वो लकीर जो है ना ज़ैल की तरफ जा रही है। तो मैं बनाकर भी आपको बताता हूँ साहब कि इनकी किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू हो रही है और ये सीधी ज़ैल की तरफ जा रही है। यानी ज़ैल से मुराद ये मैंने ये बना के बताया, ज़ैल के उभार की तरफ जा रही है। ज़ैल के उभार तक जाना या ये दिल की लकीर को और दिमाग की लकीर को क्रॉस करना, ये दिल की लकीर है, इसको क्रॉस करके ये दिमाग की लकीर है, इसको क्रॉस करके ये लकीर यहाँ तक जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई मामूली बात नहीं है। यानी ऐसे लोग सारी मुश्किलें, सारा कुछ अबूर करते करते एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद इनके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है, कामयाबी की लकीर मैं आपको बना के बताता हूँ कि कौन सी जगह पर और कैसे है। इनके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है वो कुछ इस तरह से है। ये कामयाबी की जो लकीर है मेरे हिसाब के मुताबिक और हाथ की लकीरों के हिसाब से, हाथ की लकीरों के हिसाब से 2020 के एंड के साथ ही इनकी एक ऐसी कामयाबी और ऐसी बेहतरी का आगाज़ होने लगा है कि जिसका एक अरसे से इनकी ख्वाहिश है या तमन्ना है कि इस तरह का हो या ऐसा हो या ऐसा हो, तो उस तरह को होने जा रहा है। यानी अनकरीब ये समझें कि 2020 जैसे ही ख़त्म होगा इनकी बेहतरी का आगाज़ हो जाएगा। हालांकि लकीरों के हिसाब से तो ये 2020 के समझो कि 9वें और 10वें माह से हो रहा है, लेकिन मैं इसको 2021 के पहले माह से इसलिए कह रहा हूँ
कि इनकी लकीर थोड़ी सी स्लो है, यानी हो सकता है कि अपनी जगह पहुंचने में 2021 तक का पीरियड लगाए, लेकिन ऐसी कामयाबी के जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इन्होंने जिस कामयाबी के लिए या जिस ख्वाहिश के लिए इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की, उस मेहनत और उस कामयाबी तक ये पहुंचने लगे हैं अनकरीब। इनके हाथ में एक लकीर जो कि कमर के उभार से आगाज़ करती है, ये है कमर का उभार ना, ये एक ग्राउंड मैंने बना दिया कमर के उभार का। ये लकीर कमर के उभार से निकल कर यानी किस्मत की लकीर को टच करती है। ये जो किस्मत की लकीर है इसको यहाँ पर टच करती है। इससे मुराद ये होती है कि एक तो इनकी ज़ाती मेहनत, ज़ाती कोशिश, और एक इनके साथ जो ना हो सकता है कि इनके बच्चों की, इनके घर वालों की, इनकी वालदा की, इनके बहन भाइयों की, इनकी बीवी की, किसी की भी किस्मत की लकीर जो यहाँ से आके टच हो रही है, इनकी किस्मत की लकीर को अप कर रही है, यानी कामयाबी की तरफ धक्का दे के आगे कर रही है। और ये लकीर कहीं पे रुकती हुई मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है और वो बताना भी बहुत ज़रूरी है, एक जो ख़ास बात है जो कि इनको बताना ज़रूरी है वो ये है कि इनके हाथ में उभारे ज़ोहरा, यानी ज़िंदगी की लकीर के ऊपर से कुछ लकीरें, यानी ये ज़िंदगी की लकीर है, इसके ऊपर से कुछ लकीरें यूँ आ रही हैं, ये इस तरह की लकीरें आ रही हैं। इनको हम पामिस्ट्री की ज़बान में तासुराती लकीरें कहते हैं, लेकिन आम लोग इनको दुश्मनी की लकीरें कहते हैं। यानी ये वो लकीरें होती हैं जो कुछ लोग आपसे दुश्मनी करते हैं या हसद करते हैं या आपके मामले में रोड़े अटकाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये लकीरें यहाँ आके ब्लॉक हो रही हैं, ये लकीरें ज़िंदगी की लकीर पर आके ब्लॉक हो रही हैं। और अगर ये ज़िंदगी की लकीर पर ब्लॉक ना होती और ये ज़िंदगी की लकीर को क्रॉस कर जाती और आगे किस्मत की लाइन को भी क्रॉस कर जाती, तो ये समझें कि ये ऐसी दुश्मनी थी जिसमें आपको बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। लेकिन ये जो लकीरें हैं यहाँ तक पहुँचकर ब्रेक कर रही हैं कि जो आपसे दुश्मनी करेगा या जो आपके मामलात में रुकावट बनाएगा या जो आपके लिए परेशानी बनाएगा या आपके लिए कुछ भी ऐसा कुछ करेगा, वो ख़ुद ऐसी मुश्किल और ऐसी परेशानी में फंस जाएगा कि उससे बाहर निकलना इसके बस की बात नहीं होगी। और अगली बात यह है कि इनके हाथ में शहादत की उंगली और थिम जो अंगूठा है, इनमें फ़ासला बहुत ज़्यादा है, यूँ ना, इसका फ़ासला बहुत ज़्यादा है। फ़ासला बहुत ज़्यादा होने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग बादशाहों की तरह मिजाज के मालिक होते हैं, खुला खर्च करने के आदी होते हैं और महफ़िलों और दोस्तों में जिन्हें खुश होते हैं, हंसमुख होते हैं, सड़ियल किस्म के लोग नहीं होते। और ये किसी के माल, किसी की दौलत, किसी की कोई चीज़ देखकर हसद नहीं करते। ये अपनी कोशिश, अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद से ये अपना मुकाम बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इनके हाथ में थी मैंने आपको बता दी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगले फरमाइशी हाथ में। अल्लाह हाफिज़।